बड़ी खबर सामने आई है, जहां निजी बैंकों में गड़बड़ी की जांच होगी। अब सीबीआई जो है अब ये जांच करेगी। वित्तीय अनियमितताओं को देखते हुए सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर सिफारिश की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां जल्द ही मामला सीबीआई के पास जाएगा। सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर सिफारिश की है। लगातार बैंक में अनियमितताओं को लेकर ये घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। बड़े घोटाले की खबरें जो है लगातार सामने आ रही है। इसको लेकर बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। निजी बैंकों में गड़बड़ी की जांच अब सीबीआई करेगा। बैंक घोटाले पर अब सीबीआई जो है लगातार जांच करेगा और आगे की कार्रवाई जो है उस हिसाब से की जाएगी। वित्तीय अनियमितताएं लगातार जो है सामने आ रही हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर, आईडीएफसी बैंक को लेकर पहले बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसके बाद अब 160 करोड़ का कोटक महिंद्रा बैंक का घोटाला और अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी कई जो है घोटाले सामने आए। उसको लेकर सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया। इस मामले में जल्द ही आधिकारिक रूप से जांच सीबीआई के पास ट्रांसफर की जाएगी। चलिए, वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल रुखाया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। साहिल, क्या कुछ जानकारी अब इसको लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, पहले आईडीएफसी बैंक में, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, फिर उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब इस तरह सीबीआई को क्या ये जांच ट्रांसफर कर दी जाएगी? क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, हरियाणा में निजी बैंकों द्वारा सरकारी विभागों के फंड में किए गए करोड़ों के फर्जीवाड़े मामले की अब जांच जो है वो सीबीआई करेगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब फैसला लिया है कि इस मामले की जांच जो है वो अब सीबीआई को जो है वो करने की सिफारिश जो है वो कर दी है। अब ये मामला जो है वो सीबीआई के पास जाएगा और सीबीआई इस मामले की पूरी जांच जो है वो करेगी। हालांकि जिस तरीके से पिछले दिनों मामला सामने आया था कोटक महिंद्रा बैंक की और एयू स्मॉल बैंक की ओर से, जिस तरीके से गड़बड़ी जो है वो की गई, कल रात को जो है जिस तरीके से 127 करोड़ रुपए की जो मूल राशि थी कोटक महिंद्रा की ओर से वापिस सरकार को लौटा दी गई है, क्योंकि नगर निगम का पैसा कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर 127.27 करोड़ रुपए जो है वो पड़ा था, वो वापिस कर दिया गया। इसके अलावा एयू स्मॉल बैंक ने भी 25 करोड़ रुपए लौटा दिया है सरकार के। आईडीएफसी बैंक पहले ही सरकार की राशि जो है वो लौटा चुका है। अब हरियाणा सरकार की किसी भी बैंक में कोई भी राशि बकाया नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को और बैंक को कड़े निर्देश दिए थे। जनता के पैसे को सुरक्षित रखना सरकार का कर्तव्य है और उन्होंने ये भी कहा रात को, जिस तरीके से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, उन्होंने ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार जनता के पैसे की रक्षा के लिए हर कदम, जरूरी कदम जो है उठाएगी। अब इस मामले को सीबीआई को देने की सिफारिश जो है वो की जा रही है। सूत्रों के हवाले से इस तरीके की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एक बड़ा घोटाला जो है वो उसे कहा जा सकता है और जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। तो अब ऐसे में सरकार ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करवाने का फैसला लिया है, क्योंकि ये पहले मामले की जांच जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से की जा रही थी। तो एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से आईडीएफसी बैंक मामले की जांच की जा रही थी। अब जिस तरीके से कोटक महिंद्रा और एयू स्मॉल बैंक से जो फर्जीवाड़ा सामने आया था, उसकी भी जांच जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा की ओर से की जा रही थी। तो अब ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा था, सीबीआई जांच करने की मांग कर रहा था, लेकिन उससे पहले सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को देने की सिफारिश जो है वो कर दी है। जल्द ही इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई करेगी और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरीके से किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है इस पूरे मामले में पाई जाती है और लगातार अब इस मामले की जांच जो है वो तेज हो गई है। जी चलिए साहिल, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां सीएम नायब सैनी के सख्त रुख का नतीजा सामने आया है। पंचकुला नगर निगम का बैंक ने पैसा लौटाया है। आपको बता दें, कोटक महिंद्रा बैंक ने 127.27 करोड़ रुपए जो है वापस किए। एचपीजीसीएल का एयू स्मॉल बैंक ने भी 25 करोड़ रुपए वापस किया है। आईडीएफसी बैंक से पहले ही वापस आ चुकी है सारी राशि। सरकार की अब किसी भी बैंक पर कोई राशि बकाया नहीं है। तो सीएम ने अधिकारियों को, बैंक को कड़े निर्देश दिए। जनता के पैसों को सुरक्षित रखना सरकार का कर्तव्य है, सीएम का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि जनता के पैसे की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। लगातार बैंक के घोटाले सामने आ रहे थे। आपको बता दें, इस दौरान लगातार सरकार जो है कड़ी कार्रवाई कर रही थी। एसीबी की टीम जो है लगातार कोटक महिंद्रा बैंक के इस मामले को लेकर, घोटाले को लेकर जांच कर रही थी। अब फिलहाल पंचकुला नगर निगम को बैंक ने पैसा वापस लौटाया है। चलिए, वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल रुखाया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। साहिल, क्योंकि अब लगातार जिस तरह से कड़े जो कार्रवाई है वो की जा रही है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, तो अब ये
पंचकुला नगर निगम को पैसे जो है बैंक ने वापस लौटाए हैं। सभी तरह की जो राशि है वो बैंकों ने वापस लौटा दी है। तो किस तरह से ये सामने जो कार्रवाई आ रही है वो किस तरह से सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सख्त रुख का नतीजा जो है वो देखने को मिला। पंचकुला नगर निगम का कोटक महिंद्रा बैंक से 127.27 करोड़ की मूल राशि जो है वो वापिस आ गई है। HPGCL का AU समाल बैंक से भी 25 करोड़ रुपए जो है वो वापिस आ गया है। IDFC बैंक से पहले ही सरकार जो सारी राशि जो है पहले वापिस आ चुकी है। अब हरियाणा सरकार की किसी भी बैंक में कोई भी राशि बकाया नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों और बैंक को कड़े निर्देश दिए थे। जनता के पैसे को सुरक्षित रखना सरकार का कर्तव्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार जनता के पैसे की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम जो है उठाने का काम करेगी। इसके बाद जो है कल शाम को ही जो कोटक महिंद्रा। चलिए ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भिवानी की। जब भिवानी दौरे पर आज सीएम नायब सैनी रहेंगे तो शाम में उन्नत सिंचाई